अब जैसे 5 वर्ष की आयु हुई, फिर 6 साल, 7 साल, जैसे जैसे समझदार हुए, फिर देखो कितने विकार बढ़ते जाएंगे। फिर कोई कहे कि अब ईश्वर को पाओ, तो बोले अब कोशिश तो करें, पहले हमारा तन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी धन भी अशुद्ध होता है, उसे भी शुद्ध करना पड़ेगा। अर्थात हम मान करके चलें कि ज्यों-ज्यों हमारी आयु बढ़ेगी त्यों-त्यों विकार भी बढ़ते जाएंगे। और यदि किसी ने प्राप्त किया है तो देखो विकार कैसा बढ़ा कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र उस सभा के राजा थे, जहां वस्त्र हरण हुआ, चीर हरण हुआ। तब की देखो भोगी था, गृहस्थ आश्रम में रहता था, 100 संतान थी, पर एक ही बात थी कि कुछ देख नहीं पाता था, जन्मांध था, जन्म से अंधा था, तो अंधा था। और एक योगी था, ब्रह्मचारी था, तपस्वी था, और पूरे हस्तिनापुर को संभालने की जिम्मेदारी थी, कंधे पे वजन था। पर ईश्वर के पास जब बाणों की सैया पे पड़े तो निवेदन किया कि गोविंद एक बात तो बताओ कि ये लगा क्यों मुझे दोष? ये तो सारा दोष धृतराष्ट्र के भी जा सकता था। बोले धृतराष्ट्र को एक फायदा था कि वह देख नहीं सकता था, वह जन्मांध था। तुम जानते समझते भी तुमने देखा। इसलिए कभी भी हम चिंता करें कि देखो अंधेरे का डर आंख वाले को ज्यादा लगेगा, अंधे को तो अंधेरा ही है जीवन भर, उसको काय का डर लगे। ज्ञान की आवश्यकता जितनी ज्यादा पड़ रही है, ये अज्ञानी को जरूरत नहीं है, ये ज्ञानियों को ही जरूरत है। हड्डी के अस्पताल में आंख वाले ही हड्डी टूट के पड़े रहते हैं, अंधा गिर जाए तो कोई दुख की बात नहीं है, पर कभी अस्पताल में हम जाके देखें तो 100 मरीज में से 100 के 100 की आंख है। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पांव टूटा है, किसी की उंगली टूटी है। इनसे पूछा कि तुम्हारी आंख है, सब कुछ दिया भगवान ने, सब देख सकते हो, पर जितने जितने लोग पड़े हैं वे सब कैसे आंख वाले हैं। अंधे व्यक्ति को इतना दुख नहीं है, पर आंख वाले को बड़ा डर है कि कहीं दोष नहीं लग जाए। और शरीर में दोष लगता है, और दोष लगने के बाद उसको शुद्ध करने में ही जीवन निकल जाता है, तो फिर प्राप्ति कब होगी? इसलिए देखो इन्होंने भजा जपा। आज भी हम जो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि 5 साल से पहले शरीर, हमारी देह निर्दोष थी, आज दोष युक्त है। क्रोध से दोषी है, काम का दोष लगा है, मोह का दोष लगा है, मद का दोष लगा है। और ये दोष क्या करता है कि दोष शुद्ध नहीं हो जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तीसरे नंबर की बात समझें कि सुखदेव जी ने सुनाया कि देखो राजन, ध्रुव बड़ा हुआ, ब्याह शादी हुए, वैरस्मती की कन्या से ब्याह हुआ, कल्प, वत्सर, उत्कल नाम की 3 संतान का जन्म हुआ। इनका छोटा भाई यक्षों के द्वारा युद्ध में मार दिया गया। तो उसके चले जाने के बाद सारी गादी, सारा राज्य, सारा साम्राज्य किसने संभाला? ध्रुव ने ही संभाला। चलता रहा जीवन, जपते रहे, फिर और संतानें हो गईं और वंशावली बढ़ी। पर श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि 7वीं पीढ़ी में राजा अंग के घर दुष्ट प्रवृत्ति की बेन नाम की संतान ने जन्म ले लिया। तो अब देखो, पूछा फिर भक्तों ने कि ये कैसे हो गया पूज्य वर की जिस ध्रुव को भगवान ने गोदी में बिठा करके दर्शन दिए, उस ध्रुव के यहाँ भी 7वीं पीढ़ी में दुष्ट प्रवृत्ति की संतान ने जन्म क्यों लिया? वहां तो लेना ही नहीं था।
तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सबसे बड़ी भूल यहाँ भी हो गई कि 7 पीढ़ी तक तो बराबर भजन पूजन चलता रहा तो संतानें अच्छी होती रही। इसलिए देखो, कोई से पूछना नहीं है, शास्त्रों के भीतर हर चीज का उत्तर है। यदि पुण्य अच्छा तो पुत्र अच्छा, और पुण्य खराब हो गया तो पुत्र खराब होने लगेंगे। फिर कोई से मत पूछो आपकी हमारी संतान क्यों बिगड़ गई। पुण्य अच्छा, पुत्र अच्छा, हर चीज का उत्तर लिखा। भगवान में मन नहीं लगा तो उसने उत्तर लिख दिया तुलसी जैसे महात्मा ने कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो अपना दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष नहीं है, उसको बुलाने का दोष नहीं है, उसका मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। इसलिए 7वीं पीढ़ी में भजन का क्रम बिगड़ गया। और देखो कितनी पीढ़ी में बिगड़ता है। 3री पीढ़ी में मोड़ आता है, 5वीं पीढ़ी में मोड़ आता है, और 7वीं पीढ़ी में मोड़ आता है। या तो 3री, 5वीं, 7वीं पीढ़ी में जबरदस्त अच्छी संतान जन्म ले लेगी, या फिर जबरदस्त खराब संतान जन्म लेगी। ये शास्त्र का विधि का विधान है, और वह धन को खराब जगह ले जाएगी। और आप देखो कभी कभी लोग फिर गांव में चर्चा करें कि इनके बाप दादे तो अच्छे थे पर औलाद कैसी निकल गई। बाप का स्वभाव अच्छा था, दादा का स्वभाव अच्छा था, माँ अच्छी थी, और औलाद बिगड़ गई। तो फिर वहां से एक सलाह आई कि देखो 3री, 5वीं और 7वीं पीढ़ी में हमने यदि धन को ठिकाने पे नहीं लगाया तो 3री, 5वीं और 7वीं पीढ़ी उससे ठेका पे ले जा करके लगा देगी। और यही हो रहा है, आज हम सब देख रहे हैं। जिनका धन ठिकाने पे लगा ठाकुर की ठिकान पे, उनका धन ठेके पे कम गया, और जो ठिकाने पे नहीं लगा तो औलादों ने ठेके पे ले गई। जहां पुण्य अच्छा है वहां पुत्र अच्छा है। 7वीं पीढ़ी तक बराबर भजन चलता रहा। इसलिए देखो 2 चीज में हम सावधानी रखते हैं हमेशा। घर में कभी कभी संतानें होती हैं तो देहात का एक बहुत अच्छा नाम है कि जापा हुआ है, कि यदि जापा बिगड़ जाए तो बोले जापा बिगड़ जाएगा तो संतान प्रभावित हो जाएगी, और जाप बिगड़ गया तो बोले जाप बिगड़ गया तो ब्रह्म प्रभावित हो जाएगा। जापा बिगड़ा तो बालक प्रभावित हो गया, और जाप बिगड़ा तो ब्रह्म ने प्रभावित कर दिया। इसलिए दोनों बुद्धिमान लोगों ने बड़ी सावधानी से करी, परहेज से रखा, ठंडे गरम का परहेज किया, खाने पीने का परहेज किया, किसी की नजर नहीं लगे, किसी की छुआछूत नहीं लगे, उठक बैठक का परहेज किया। अब पूछा कि इतनी सावधानी क्यों रखी जा रही है? बोले इसीलिए रख रहे हैं सावधानी कि संतान सुरक्षित हो जाए। अब जिनके सहज में संतान नहीं होती और कभी कोई कह दे कि भगवान की कृपा बरसी है आप पे, तो फिर वह स्त्री कितनी सावधानी रखती है। तो हमारी भारतीय सभ्यता में भी ये सब सावधानी है कि हम हिसाब किताब से खाएं, हिसाब किताब से उठे बैठे, हिसाब किताब से चलें फिरें।